डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के कई शहरों में जश्न, युवाओं ने की आतिशबाजी, मिठाई बांटकर एक दूसरे को दी बधाई। छात्र छात्राओं ने युवा शक्ति की जीत बताया। नीट पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का कैंडल मार्च। रानीखेत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या करने वाले छात्रों को 2 मिनट का मौन रखकर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। दुग्ध उत्पादकों को मिला तोहफा, चंपावत के जनकांठे दुग्ध समिति में दुग्ध उत्पादकों को बोनस वितरित। डेयरी योजनाओं से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम तेज। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटी गई। इस मौके पर दर्जनों छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने इसे युवा शक्ति की जीत बताया और पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठे छात्र छात्राओं द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी बेहतर शिक्षा और रोजगार को लेकर धरने प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया और छात्रों का आंदोलन उग्र रूप लेने लगा। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया था और इससे सरकार की फजीहत होने लगी थी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मतलब जैसे उन्होंने इस्तीफा, धर्मेंद्र जी ने जो इस्तीफा दिया है, तो एक बहुत बड़ा जो संघर्ष चल रहा था, आज युवाओं की जीत हुई है। गांधी जी के अहिंसा की जीत हुई है, अंबेडकर जी के संविधान की जीत हुई है। अगर जो संविधान अगर इस तरह से चलता रहा तो आगे चलकर भी ये सब होगा। इससे अच्छा है कि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जैसे कि अभी हमारे सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर पे। ये हमारे लिए एक विक्ट्री जैसा है। एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया है कि हमारे लिए एक विक्ट्री जैसा है, क्योंकि इतने सालों से जो हम एजुकेशन में फेलियर देखते हुए आ रहे हैं वो हमारे लिए कहीं ज्यादा था। मेरे लिए खुद मैं 1 महीना डिप्रेशन में रही हूँ, क्योंकि जो सीबीएसई की हमारी मार्किंग स्कीम थी, बहुत ही बुरे नंबर मेरे आए थे। मतलब इतने सालों से कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। आप प्रकरण को इस तरीके से देखती हूँ मैं कि जैसे कि आपको पता ही है, इतने दिनों से हमारे जो छात्र थे, देश के युवा, वो लोग धरने पे बैठे हुए थे कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्योंकि उनके कार्यकाल में 89 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और वो इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से मेरे को आज ये लगता है कि आज जो स्टूडेंट्स धरने पे बैठे थे, पूरी तरीके से आज उनका मेहनत सफल हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेजे जाने की खबर के बाद रुद्रपुर में छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। छात्रों ने कहा, यदि शिक्षा मंत्री पहले ही नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देते तो छात्रों को लंबे समय तक आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका कहना था कि समय रहते उचित निर्णय लिया जाता तो कई अप्रिय घटनाओं से बचा जा सकता था। रुद्रपुर से आपने देखा होगा कि बीते दिन जो भी ये जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके चलते लाखों करोड़ों युवाओं ने मिलकर समर्थन दिया है। और आज जिस धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की हम मांग कर रहे थे, जो आंदोलन हमने जारी रखा था, आज वो दिन है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये इस्तीफा बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, जिससे जो हमारे छात्र हैं उनको जो असुविधा हुई है वो नहीं होता। और हम लोग आने वाले जनरेशन हैं, भविष्य है, और हमारे साथ जो भी इस दौरान हुआ है वो बहुत असहनीय था। यह आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत एक खुशी का दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस भारत का लोकतंत्र पुनः जीवित हुआ है। और आप जैसे हम छात्र संघ में जब हम थे तब हम लोग एक नारा लगाया करते थे, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कहीं ना कहीं यह सिद्ध होते दिख रहा है। और इस तानाशाह सरकार, जिन्होंने अपने आप को तानाशाह समझ लिया था, कहीं ना कहीं छात्रों ने ये साबित करके दिखा दिया। जैसे इनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा कभी कथन किया गया था कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होते, तो ये छात्रों ने और पूरे देश के छात्रों की ताकत ने यह सिद्ध कर दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। संविधान और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं का, जो देश में कहते थे युवाओं ही बदलाव लेके आएंगे, भगत सिंह कहते थे युवा ही बदला लेगा, आज इस संविधान और भगत सिंह के सिद्धांतों पे चल के वहां पर आंदोलनकारी युवाओं ने ताकत दिखाया
और जो सरकार महानगर कहती है, कांग्रेस कमेटी देहरादून के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के करोड़ों छात्रों, युवाओं और उनके अभिभावकों के संघर्ष की जीत है। डॉक्टर गोगी ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और देश का छात्र युवा वर्ग लगातार शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ आवाज उठा रहा था। केंद्र सरकार ने इन आवाजों को दबाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई और नैतिक जिम्मेदारी तय होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी है। आज का घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जन आवाज को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये युवाओं के संघर्ष की जीत है, छात्रों के संघर्ष की जीत है, राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत है, जज्बे की जीत है। ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाता है तो निश्चित रूप में इतने छात्रों की जो उन्होंने आत्महत्या की, इतने छात्रों की जिंदगियां बच जाती। ये इस्तीफा अगर पहले हो जाता है तो जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पूरे देश से छात्र और लोग जगह जगह से गए, उनका ये प्रयास, उनका ये समय, उनका ये सभी सामर्थ्य जाया नहीं होती। और संवेदनशील सरकार का ये काम होता है कि वो देश की नब्ज को समझे, लोगों की भावनाओं की कद्र करे और तद अनुरूप निर्णय ले। रानीखेत कांग्रेस के आह्वान पर शनिवार शाम नीट एवं CUET परीक्षाओं में सामने आए विवादों, कथित पेपर लीक की घटनाओं, आंदोलनरत छात्रों पर हुई कार्रवाई तथा परीक्षा व्यवस्था से निराश होकर आत्महत्या करने वाले छात्रों की स्मृति में एक भावपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान दिवंगत छात्रों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हाथों में जलती मोमबत्तियां और आंखों में देश के युवाओं के भविष्य की चिंता लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सुभाष चौक से गांधी चौक तक शांतिपूर्ण मार्च करते रहे। पूरे मार्ग में छात्राओं के अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई। गांधी चौक पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि एक छात्र सालों तक कठिन परिश्रम, त्याग और अपने परिवार के सपनों को साथ लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत, उनका विश्वास और उनके भविष्य को पल भर में बिखेर देती है। उन्होंने कहा, जब व्यवस्था की खामियों से निराश होकर कोई छात्र आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है तो यह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश का दर्द होता है। वक्ताओं ने कहा, पेपर लीक केवल एक परीक्षा में हुई गड़बड़ी नहीं बल्कि यह लाखों युवाओं के सपनों, उनके आत्मविश्वास और देश की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा आघात है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो तथा ऐसी पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित की जाए जिससे किसी भी छात्र को अपने भविष्य को लेकर निराशा का सामना न करना पड़े। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आंदोलनरत छात्रों पर कथित बल प्रयोग की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले युवाओं को सुना जाना चाहिए, ना कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार का दायित्व छात्रों को न्याय, विश्वास और सुरक्षित भविष्य देना है। जंतर मंतर नई दिल्ली में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे छात्रों के समर्थन में शनिवार शाम रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ममता रानी के नेतृत्व में यह मार्च भगत सिंह चौक से शुरू होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक प्रकरण से जुड़े उन छात्र छात्राओं को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने कथित रूप से मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा, पिछले कि छात्रों की समस्याओं और उनकी आवाज को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से समाज और प्रशासन तक पहुंचाना इस कैंडल मार्च का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कैंडल मार्च में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। पूरे मार्च के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया गया और छात्रों के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई। तो हमारे नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष भी इस देश के हैं, वो जब जब जो बात कहते हैं ये सरकार मानती नहीं है, लेकिन समय आता है इस सरकार को मानना पड़ता है। राहुल गांधी जी हमारे कितने सालों से इस बात को, छात्रों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं।
उसके बाद पेपर नीट वाला लीक हो जाता है, किस तरह बुरे हाल छात्रों का होता है। आज कितने महीने छात्रों को सड़कों पे हो गए आज भागते हुए। और इस सरकार ने जो आज काम किया है, जो इस्तीफा लिया है शिक्षा मंत्री का, यही 2 महीने पहले ले लेते। बच्चे जो किसी न किसी के लाडले थे, वो 22 बच्चों का करुणामय दृश्य उनकी आत्मिक शांति के लिए, और उसके उपरांत भी एक बच्चा एक्सपायर हुआ, उसकी आत्मिक शांति के लिए आज महानगर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के तत्वाधान में यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया। भगत सिंह चौक से लेकर और बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तक, वहां चौक तक। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को साकार करने की दिशा में डेयरी विकास विभाग लगातार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रही है। इस कड़ी में जनकांडीय दुग्ध समिति में दुग्ध उत्पादकों को बोनस वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को विभागीय योजनाओं, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सहकारिता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। शनिवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश के अनुपालन में दुग्ध समिति जनकांडी में बोनस वितरण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान किशोर सिंह ने की। कार्यक्रम में दुग्ध संघ प्रबंधक GS राणा ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, दुधारू पशुओं की बेहतर देखभाल और समिति की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने डेयरी विकास विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा पशु चारा पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी भी दुग्ध उत्पादकों को दी। डॉक्टर कुमार अजीत सिंह ने दुग्ध सहकारिता के सिद्धांतों और समिति निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी साझा की, जबकि उपार्जन प्रभारी वीरेश जोशी ने दुग्ध समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उपाय बताए। कार्यक्रम में पशु चिकित्सक डॉक्टर तनुजा बोरा ने दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारियों, उनके लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी देकर पशुपालकों को जागरूक किया। बोनस वितरण के साथ योजनाओं की जानकारी और पशुपालन संबंधी जागरूकता से जनकांडे के दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चंपावत जनपद के टनकपुर से एक बेहद राहत भरी और जन कल्याण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनहितकारी सोच और जिला प्रशासन के प्रयासों के तहत नगर पालिका टनकपुर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष परीक्षण एवं पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने योजनाओं का लाभ उठाया। समाज कल्याण विभाग और एलिमको कानपुर की विशेषज्ञ टीम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य भारत सरकार की एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना रहा। शिविर में दिव्यांगजनों के UDID कार्ड भी मौके पर बनाए गए, जिससे उन्हें भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार की उपस्थिति में आयोजन शिविर में एलिमको कानपुर की विशेषज्ञ टीम ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य एवं शारीरिक परीक्षण किया। शिविर में 56 दिव्यांगजनों तथा 109 वरिष्ठ नागरिकों यानी कुल 165 लाभार्थियों का सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किया गया। चंपावत में मुख्यमंत्री धामी के जनहितकारी विजन को धरातल पर उतारते हुए वन विभाग ने ग्राम झालाकुंडी में जन चौपाल आयोजित की। चौपाल में ग्रामीणों की शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई और ग्राम सभा को हक हकूक के तहत निःशुल्क लकड़ी भी उपलब्ध कराई गई। दरअसल हाल ही में सेवा पखवाड़ा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग से जुड़ी कई समस्याएं और शिकायतें उठाई थी। इन्हीं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रभागीय वन अधिकारी सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस जन चौपाल में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान ग्राम सभा के हक हकूक के तहत 4.3 घन मीटर निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराएगी। साथ ही ग्रामीणों को बताया गया कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा की रियायती दरों पर भी लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी।
वन पंचायत से जुड़े विकास कार्यों के प्रस्ताव भी पारित किए गए। जन चौपाल में अधिकारियों ने नाप भूमि में खड़े वृक्षों के पातन की प्रक्रिया, वन्य जीवों से पालतू पशुओं की क्षति पर मिलने वाले मुआवजे, वन विभाग की विभिन्न योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान आरती चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य नवीन सिंह, वन पंचायत सरपंच श्याम सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने वन विभाग की इस जन सुविधा आधारित पहल की सराहना करते हुए इसे संवेदनशील और जन कल्याणकारी शासन की प्रभावी पहल बताया। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संवेदनशील आपदा राहत नीति के अनुरूप चंपावत जनपद में एक आपदा प्रभावित परिवार को त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिलाधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में तहसील लोहाघाट प्रशासन ने राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पीड़ित परिवार को 2 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा। तहसील लोहाघाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जा राज्य मंत्री और सुभाष बगोली, उप जिलाधिकारी श्रीमती नीतू डागर ने ग्राम कमलखेड़ी पट्टी रौसाल निवासी गंगा सिंह को 2 लाख की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। उप जिलाधिकारी श्रीमती नीतू डागर ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आपदा प्रभावित प्रत्येक पात्र परिवार तक राहत सहायता समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचे ताकि कठिन परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को तत्काल संबल मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार आपदा प्रभावित के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विश्व प्रसिद्ध शिकारी, प्रकृतिविद और लेखक जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती के अवसर पर पर्यटन नगरी मसूरी में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज एवं वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र पुंडीर ने उपस्थित लोगों को जिम कॉर्बेट के जीवन और मसूरी से उनके जुड़ाव से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रसंगों की जानकारी दी। गोपाल भारद्वाज ने बताया कि जिम कॉर्बेट केवल आदमखोर बाघों के शिकारी ही नहीं थे, बल्कि वे प्रकृति प्रेमी और एक उत्कृष्ट फोटोग्राफर भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में वन्य जीवों, प्राकृतिक सौंदर्य और तत्कालीन भारत से जुड़ी अनेक दुर्लभ एवं ऐतिहासिक तस्वीरें कैमरे में कैद की, जिनमें से कई तस्वीरें आज भी उनकी विरासत के रूप में संरक्षित है। उन्होंने कहा कि मसूरी का जिम कॉर्बेट से विशेष संबंध रहा है और यह शहर के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय यहाँ भी बिताया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जिम कॉर्बेट के वन्यजीव संरक्षण, प्रकृति के प्रति समर्पण और उनके साहित्यिक योगदान को भी याद किया तथा उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। के जो फादर थे विलियम क्रिस्टोफर जो कॉर्बेट थे, वो मेरठ में पोस्टेड थे 1822 में, और इंडियन आर्मी अपनी ब्रिटिश आर्मी में उस समय वो थे। लेकिन वो उस समय ऐसा था कि एक ही पोस्ट पे एक ही पर्सन जो होता था वो दो तीन कई पोस्ट पे होता था। तो वो आर्मी के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी थे, तो उनका ट्रांसफ़र मसूरी के लंढौर कैंटोनमेंट के पोस्ट ऑफिस में हो गया था और वो यहीं पे रहे। और उनकी जो पहली वाइफ थी उसकी डेथ हो गई थी और मसूरी में उनका दूसरा विवाह हुआ था, मैरी जॉन, जो जिनके बेटे जिम कॉर्बेट हुए हैं। उनकी शादी मसूरी के चर्च जो सेंट पॉल्स चर्च लाल टिब्बा में है, लंढौर कैंटोनमेंट में है, वहाँ इनकी शादी 1859 में हुई थी। और उसके बाद फिर 1868 के आसपास इनका ट्रांसफ़र नैनीताल हो गया था, इनके पिताजी का, और इनका जन्म नैनीताल में 1875 में हुआ था। रुड़की में एसपी ग्रामीण कार्यालय पर घटना का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण शेखर चंद्र शुयाल ने बताया कि किमंगलौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से 19 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपियों की निशानी पर बरामद की गई मोटरसाइकिलें हरिद्वार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से चोरी की गई हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मंगलोर के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों पर पुलिस गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। हमने अपने सीईओ अभिलेख के नेतृत्व में 19 बाइकें 2 चोरों के साथ पकड़ी है, जो कि पिछले कुछ समय से फ्रीक्वेंटली चोरी की सूचनाएं आ रही थी। कुछ हॉट स्पॉट थे, उनपे पुलिस के लोग, हमने अपने मुखबिर के साथ पुलिस के लोग भी प्राइवेट में लगाए थे। तो कल चेकिंग के दौरान हमारे इंस्पेक्टर और उनकी टीम को सोनू और हसीन, 2 जो टांडा भनेड़ा गांव के रहने वाले हैं, उनको एक बाइक में पकड़ा, उनसे सख्ती से पूछताछ करी।
तो उन्होंने बताया साहब ये चोरी की बाइक है, क्योंकि ऑलरेडी सोनू और हसीन दोनों 2022 और 2025 में 3 मामलों में उनपे एफआईआर दर्ज है और जेल जा चुके हैं चोरी के मामलों में। तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद फिर सारी चीजें उन्होंने बताई और उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार और चोरी कर रहे हैं, जो लापरवाही से बाइक खड़ी है या कहीं। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।